नमस्कार, आदाब। मैं साबिर आज़ाद नई दिल्ली से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक बेहतरीन, शानदार, जानदार और बहुत ही यूनिक, बहुत ही अद्भुत कवि सम्मेलन सह मुशायरे के साथ। आज इस सम्मानित वीरभद्र कुमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच के सम्मानित पटल पर आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से बढ़कर एक शायर, कवि, कवित्री जलवा अफरोज हैं, जिनका होना अपने आप में किसी भी कवि सम्मेलन या मुशायरे की कामयाबी की दलील मानी जाती है। और सबसे पहले ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं इस सम्मानित पटल, जिसका नाम है वीरभद्र कुमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच, के तमाम पदाधिकारियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूं। और इसके लिए मैं सबसे पहले पटल पर उनका नाम लेना चाहता हूं और उन्हें जो अदब की वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जो साहित्य की सेवा कर रहे हैं, इसके लिए हम उन्हें दिल से दुआ देना चाहते हैं। सबसे पहले इस सम्मानित पटल की संस्थापिका आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। वो बिहार की धरती से हैं, मुंगेर से हैं और अदब की बेइंतहा खिदमात अंजाम दे रही हैं। इतना बेहतरीन इन्होंने पटल सजाया है और लगातार ऐसी महफिलें वो सजाती रहती हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। उसके बाद मैं चलूंगा अहमदाबाद, गुजरात की सरजमीन पे, जहां से हमारे बड़े भाई जनाब बेजार अहमदाबादी साहब जुड़े हुए हैं। वो इस सम्मानित पटल के न सिर्फ अध्यक्ष हैं बल्कि सलाहकार भी हैं और आप दोनों मिलकर इस सम्मानित पटल की बेइंतहा खिदमात अंजाम दे रहे हैं। नए शायरों को मौका दे रहे हैं, नई कलम को मौका दे रहे हैं और साहित्य का, अदब का बहुत ही सम्मान कर रहे हैं। मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूं। और हमारे साथ अमर सिंह एडवोकेट साहब जुड़ चुके हैं। आपका भी सरजमीन पे स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज जो, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, आज के शोरा इकराम, आज की कवि कवित्री किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनका उनका किसी पटल पर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी कामयाबी की दलील मानी जाती है। मैं उसी ओर चलूंगा और आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष सदर मोहतरम, हमारे बहुत ही अजीज और बुजुर्ग शायर और उस्ताद शायर, जिन्होंने अदब की बेइंतहा खिदमात अंजाम दी है और बहुत सारे मुशायरों में पढ़ा है, जिनको सुनकर हम लोगों ने लिखना सीखा है। मैं बहुत इज्जत और एहतराम के साथ सदर मोहतरम जनाब अतीक कासगंजवी साहब का इस्तकबाल करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका खैर मकदम करता हूं। अतीक भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत मांगता हूं, इजाजत तलब करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को शुरू करने की हमें इजाजत दें। बिल्कुल अतीक भाई। है। जी जी, आप जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। जी जी, शुरू कीजिए जनाब। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलूंगा और वंदना, छत्तीसगढ़ की। जी, मैं बुला अगर लेता कोई हूं वंदना चाहे के तो लिए। वंदना पढ़वाइए। और शरीफ के जो थे, जी 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 बिल्कुल स्वागत है। जी 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 जी, अब मैं स्वागत है। चलूंगा छत्तीसगढ़ की सरजमीन से, जहां हमारी बड़ी बहन डॉक्टर बीना सिंह रागी तशरीफ फरमा है। बहुत बेहतरीन लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं और उनकी रचनाओं जी में जिंदगी और जिंदगी के तजर्बात पिरोए होते हैं, जिनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। दीदी, आपका बहुत बहुत जी इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने म्यूट कर लें, तो कोई मेरे मसला नहीं माइक का आएगा लाइव में। ऑप्शन ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहा आज मेरे माइक का म्यूट करने का। वीरभद्रा जी, मैडम आप देखिए, शायद वहीं से म्यूट कर दीजिए। और मैं मिस नहीं करना चाहती, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं छू नहीं रही हूँ।
आदरणीय, मैं मुझे म्यूट म्यूट नहीं कर कर सकती आपका माइक। कैमरा का फोटो बना अच्छा हुआ अच्छा होगा, आ उसके गया बगल में माइक लिखा होगा। हाँ, हो गया म्यूट आदरणीय। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दीदी के बाद मैं चलना चाहूंगा गोरखपुर की सरजमीन पे, जहां से एक बहुत ही बेहतरीन कवित्री, बहुत ही उम्दा शायरा अनुपमा वाणी जी तशरीफ फरमा है, जिनकी वाणी में इतनी मिठास है, जिनकी रचनाओं में इतनी बेहतरीन संवेदनाएं होती हैं कि हम बस सुनते ही रह जाते हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं। और बहुत ही हर्ष के साथ ये कहना पड़ता है कि अष्ठाना महेश प्रकाश जी उपस्थित हो चुके हैं। बहुत ही अजीज हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, और आपका आना ही हमारे लिए आशीर्वाद है, हमारे लिए दुआएं हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। और मैं साबिर आजाद, आप मुझे जानते हैं, अपनी दुआओं से अक्सर मुझे नवाजते रहते हैं, और आज की निजामत के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने। और हमारे सदर मोहतरम की इजाजत हो चुकी है, तो मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ आज आदरणीय अनुपमा वाणी जी को दावत सुखन देता हूं, आप तशरीफ लाएं और सरस्वती वंदना के साथ इस बेहतरीन महफिल का आगाज करें। अनुपम जी, स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साबिर भाई। माँ शारदे की वंदना से सीधे सीधे जुड़ते हैं। माँ तेरी ममता की छैया में जो कटते दिन हमारे, माँ तेरी ममता की छैया में वाह। जो कटते दिन हमारे, जिंदगी खुशहाल होती, जिंदगी खुशहाल होती और हम होते दुलारे। माँ तेरी ममता की छैया में जो कटते दिन हमारे, अर्चना करती तेरी माँ, अर्चना करती तेरी माँ, बस तुझी से प्यार करती, अर्चना करती तेरी माँ, बस तुझी से प्यार करती, सामने तुझको बिठाकर, सामने तुझको बिठाकर सबका श्रृंगार करती। माँ तेरे आशीष से, माँ तेरे आशीष से मैं तोड़ लाती चांद तारे। क्या कहने, वाह। माँ तेरी ममता की छैया में जो कटते दिन हमारे, हर कथा हर काव्य में, हर कथा हर काव्य में बस तेरा ही गान लिखते, हर कथा हर काव्य में माँ बस तेरा ही गान लिखती, मैं स्वयं को जान पाती, स्वयं का मैं भान लिखती, मैं स्वयं को जान पाती, स्वयं का मैं भान लिखती। मोह के बंधन, मोह के बंधन में अपने तोड़ देती स्वयं सारी। क्या कहने। माँ तेरी ममता की छैया में जो कटते दिन हमारे, वेदना विपदा व्यथा, वेदना विपदा व्यथा और एक भी आंसू न होता, वेदना विपदा व्यथा और एक भी आंसू न होता,
है मुझे विश्वास माँ बच्चे को ना छोड़ेगी रोता। जो तुम्हारा हो गया, जो बहुत सुंदर, बहुत तुम्हारा हो गया माँ है कहाँ संभव वो हारे। वाह वाह, क्या माँ कहने, वाह। तेरी ममता की छैया में जो कटते दिन हमारे, जिंदगी खुशहाल होती और हम होते दुलारे। माँ तेरी ममता की छैया में जो कटते दिन हमारे। बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद। तो ये थी अनुपमा वाणी जी, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन वाणी वंदना की और इस शानदार महफिल को बहुत ही बेहतरीन आगाज बख्शी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और माँ तो माँ होती है, माँ का मर्तबा कभी कम नहीं हो सकता, और माँ की ममता हमेशा अपने बच्चों को ना सिर्फ रास्ता दिखाती है बल्कि जिंदगी जीने का आधार भी देती है। सख्त मुश्किल में भी आसान सफर लगता है, सख्त मुश्किल में भी आसान सफर लगता है, सब मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। असर लगता है। तो माँ जिस रूप में है, माँ वंदनीय है, माँ का कोई सानी नहीं है। माँ को सलाम करता हूँ और इस मुशायरे को, इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाता हूँ। और एक बहुत ही नवंकुर शायरा, जिनकी रचनाएं सच्चाई से भरी होती हैं, जिनकी रचनाओं में हकीकत छुपी होती है, बहुत ही सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ, साफ गोई के साथ वो अपनी रचनाएं रखती हैं। और खुशनसीबी ये है हमारी कि वो इस सम्मानित पटल की संस्थापिका भी हैं। मैं एक मुक्तक के साथ उन्हें दावत सुखन देना चाहूंगा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। तो इसी मुक्तक के साथ मैं दावत सुखन देना चाहूंगा वीरभद्र कुमारी जी को। आप आए और अपनी बेहद ही सच्चाई भरी रचनाओं से हमें नवाजें। आपका बहुत बहुत इस्तेमाल। स्वागत है मैम, स्वागत है बहुत मैम। बहुत आभार आदरणीय मंच पर आसीन सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं सभी को मेरा प्रणाम। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। ये आप लोगों का आशीर्वाद है कि मैं कुछ कर पाती हूँ, कुछ लिख पाती हूँ। मेरा इसमें कुछ नहीं है, माँ सरस्वती की कृपा है और आप लोगों का बड़प्पन है कि मुझे इतना प्यार देते हैं। तो मैं इस बात के लिए आभारी हूँ। मैं मंच की संस्थापिका आप सभी का स्वागत और हार्दिक करती हूँ। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। आदरणीय मुझे रचना प्रस्तुत करने की आज्ञा। वीरभद्रा जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अब साफ है सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। जी। जिंदगी का सफर आसान नहीं होता, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होता, वाह जन्म से कोई भगवान नहीं होता, दिल अपनों का तोड़ना, अपनों से टूटना। वाह वाह, क्या कहने, क्या बात है, बहुत खूब। आभार आदरणीय। दिल अपनों का तोड़ना, अपनों से टूटना, ये सिला ताउम्र चलता है, दिल के करीब रहने वाले ही कुछ जख्म देता है, कुछ जख्म को भरता है, कुछ जख्म क्या देता कहने, है, वाह, जख्म को भरता है। बहुत खूब। बहुत आभार आदरणीय। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। जब इंसान पत्थर बन गया
तब बताओ। पत्थर भगवान बन गया। जब इंसान पत्थर बन गया तब पत्थर भगवान बन गया। जब इंसान इंसान का दुश्मन बना तब पत्थर पत्थर पुजाने बन लगा। गया। जब बहुत इंसान खूब, बहुत हैवान खूब। बन रहा, आभार आदरणीय, जब इंसान हैवान बन वाह रहा वाह, तब पत्थर क्या बात भगवान है। बन रहा। आभार। जब ईमान बिकने लगा तब पत्थर पुजाने लगा। जब इंसान सुनने न लगा तब पत्थर को सुनाने लगे। जब इंसान में दया न रहा तब नेट पत्थर लग भगवान रहा बन गया। परेशान कर रहा है। आवाज क्लियर नहीं है क्या आदरणीय? जी जी, आवाज आ रही है। पढ़िए, माइक को थोड़ा और क्लोज कर लीजिए। अतीक भाई, और सबसे गुजारिश है प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। जी जब जी पढ़िए आप। इंसान ना खोले रहा दिया है मैंने। तब पत्थर आवाज नहीं आ भगवान रही बन मेरी? रहा। आ रही आदरणीय, आवाज आ रही है। वाह वाह, बहुत अच्छा आभार। शुक्रिया। मेरी जी जी, एक और रचना पढ़ूं आदरणीय? जी जी जी, स्वागत है आपका। जी पढ़िए। जी। दिल आ गया तुझ पे, दिल की बात बैठ जाओ। कहने भी दो। क्या पता कल क्या हो, आज दिल धड़कने भी दो। एक बार सुन भी लो, एक बार वाह सुन वाह भी वाह, लो धड़कन मेरी, क्यों चाहती है बंदगी तेरी। कहीं इश्क तो वाह ना हो गया है तुझसे, वाह सुन वाह भी वाह लो वाह, धड़कन क्या मेरी। कहने, वाह वाह क्या कहने, वाह। आभार आदरणीय। आज कहने वाह, भी दो अनकही बातें, आज कहने भी दो अनकही बातें, तुम भी सुनाओ दिल की बातें। पलकें झुकी यही कह रही है, वाह दिल वाह वाह, धड़कने भी दो, मत रोको आज। आभार आदरणीय। क्या कहने, वाह, बहुत खूब। जी, मोहब्बत आपकी। वाह वाह वाह, बहुत मोहब्बत जो खूबसूरत। हो गया है वाह तेरे वाह रूह से, मोहब्बत जो हो गया है तेरे रूह से, याद रहेगी बिछड़ने के बाद वाह, कैसी मिलन थी, शाम जल्द हो गई मुलाकात के बाद। दिल भी कह रही है बस गए हो दिल में तुम, मत रोको हमें दिल धड़कने भी दो। क्या कहने। जी, आभार आदरणीय। इसी को कुछ 2-4 पंक्तियों वाह में मैं वाह आज वाह, के युवाओं में क्या जोड़ना बात है, चाही वाह हूँ। बहुत आभार। सुंदर। हताश निराश उदास होकर ना स्वागत है। रुको, हताश निराश उदास होकर ना रुको, हवा कुछ कह रही है कहने भी दो। हवा कुछ कह रही है कुछ कहने भी दो, यादों की गूंज सुनो बाहर आने भी दो। प्रेम है दिल में दिल धड़कने भी दो, वाह प्रेम है हाँ हाँ दिल हाँ, में दिल धड़कने भी दो। क्या कहने। आभार वाह आदरणीय। अपने लिए ना सही अपनों वाह, के लिए कुछ खास बनो, कुछ सपने सजाओ कुछ राह बनाओ, मंजिल तक चलो, आंसू बहेंगे बहने भी दो, दिल धड़कता है धड़कने भी दो। ये उदासी हटाओ लब पे मुस्कान सजाओ, यादों का बाहर वाह आने वाह, भी दो। सांसें कुछ कह रही है आहट सुनो, अब रोको न तुम दिल की सुनो। धड़कन है दिल धड़कने भी दो, धड़कन है दिल धड़कने भी दो। मुस्कान भी लाओ खामोशी को तोड़ो, मुस्कान भी लाओ खामोशी को तोड़ो। आंखों की आंसू से मन को नहाओ, दर्द भी सज जाएगी खुशियों में। धड़कन का सुनो दिल धड़कने भी दो, दिल धड़कने भी दो। आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार। बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्या कहने, क्या हमारे कहने। तो कितने आभार आदरणीय। हमारे साथ दर्शक जितने भी कमेंट कर रहे हैं मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आपका कमेंट डिस्प्ले नहीं कर पाई क्योंकि मैं ही पढ़ रही थी, तो आप सभी का आभार बहुत बहुत। आपने बहुत ही सच्चाई के साथ, साफगोई के साथ बहुत ही बेहतरीन रचनाएं पेश की, और आपको बहुत ही बेपनाह दादो तस्कीन से नवाजा जा रहा है। अकरम इमाम रजा साहब नई दिल्ली से आपको बेहद
दुआएं दे रहे हैं, आपकी रचनाओं को बहुत ही ज्यादा अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। राजू गोची जी आपकी रचनाओं को बहुत ही दादो तस्कीन से नवाज रहे हैं। एडवोकेट कमल पुंधीर साहब अपनी दुआओं से आपको नवाज रहे हैं। अकरम इमाम रजा साहब अपनी दुआओं से आपको बेपनाह मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और जितने इस भी सामईन नाजरीन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी मोहब्बतों से, अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और आपकी मौजूदगी की गुजारिश करता हूं। आप यूं ही बने रहें और अपनी बेपनाह मोहब्बतों से हमारी हौसला अफजाई करते रहें, हमें नवाजते रहें, ताकि हमें और भी हिम्मत मिले, मोहब्बत मिले, और हम और भी बेहतर से बेहतर कलाम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो इस सम्मानित पटल की संस्थापिका आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी ने बहुत ही शानदार रचनाओं से नवाजा है। आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और आपके लिए एक शेर अर्ज करता हूं आपकी खूबसूरत रचनाओं के लिए। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आती है आपके आने से। तो आप तशरीफ लाई और महफिल में रौनक आ गई। आपने बहुत ही बेहतरीन बुलंदी बख्शी है इस मुशायरे को। आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं चलता हूं अगली शायरा के पास, और जिनकी शेरी सलाहियत आपने देख लिया है। उन्होंने सरस्वती वंदना से इस शानदार मुशायरे का आगाज किया है, इस कवि सम्मेलन की शुरुआत की है। मैं उनके लिए एक शेर पढ़ता हूं, आपको पता चल जाएगा कि मैं आज की इस महफिल की विशिष्ट अतिथि महोदया आदरणीय अनुपमा वाणी जी को दावते सुखन दे रहा हूं। एक शेर से उनका स्वागत करता हूं, गौर फरमाइएगा। कभी दिमाग, कभी दिल, कभी नजर में रहो, कभी दिमाग, कभी दिल, कभी नजर में रहो, ये सब तुम्हारे ही घर हैं, किसी भी घर में रहो। तो इस शेर के साथ मैं दावत सुखन देता हूं अनुपमा वाणी जी को। आप तशरीफ लाएं और अपने कलामात से नवाजें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साजिद भाई। और मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन होता है जब हम आपके संचालन में काव्य पाठ कर रहे हो। आदरणीय एक विनती है, आदरणीय एक विनती है अध्यक्ष महोदय से, माइक म्यूट कर ले, इको हो रही है आवाज। अध्यक्ष महोदय, अतीक भाई माइक म्यूट कर लीजिए। आवाज साफ नहीं आ रही अतीक भाई। माइक काम नहीं कर रहा, असल नेट खराब कर। नहीं, आप वहां पे एक माइक का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको दबा दीजिए। हाँ, आवाज आई मेरी? आवाज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। लगता है उनका कनेक्शन टूट गया। पढ़िए अनुपमा जी, पढ़िए आप। आप सभी को प्रणाम करती हूँ और एक मुक्तक से आपसे जुड़ती हूँ। प्रेम भी करने लगे हैं, प्रेम भी करने लगे हैं लोग रेटिंग देखकर। रेटिंग और रिव्यू के जमाने में एक नया प्रयास है। प्रेम भी करने लगे हैं लोग रेटिंग देखकर, खोखले जज्बात के रिव्यू की सेटिंग देखकर। प्रेम भी करने लगे हैं लोग रेटिंग देखकर, खोखले जज्बात के रिव्यू की सेटिंग देखकर। क्या जमाना आ गया है, क्या जमाना आ गया है, पल में कर लेते हैं लोग जिंदगी का फैसला 2-4 डेटिंग देखकर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और इसके पहले भी मैं साबिर भाई के संचालन में पढ़ चुकी हूँ, और लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी भी किसी मंच से ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी श्रृंगार नहीं पढ़ा था, लेकिन आज मन है कि पढ़ूं और इसलिए पढ़ती हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत है। कभी कभी मन कहता है श्रृंगार लिखूं, कभी कभी मन कहता है श्रृंगार लिखूं, कभी कभी मन कहता है श्रृंगार लिखूं, लिखूं स्वयं को ना तुम्हें पतवार लिखूं। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद। तुम्हें पतवार लिखूं, कभी कभी मन कहता है श्रृंगार
श्रृंगार लिखूं। वाह वाह तुम हो तो एकाकीपन भी बेहद प्यारा लगता है। तुम हो तो एकाकीपन भी बेहद प्यारा लगता है। बिना तुम्हारे मन भी बेकल सा बंजारा लगता है। बिना तुम्हारे मन भी बेकल सा बंजारा लगता है। पोर पोर पर अपने मन के, पोर पोर पर अपने मन के बस तेरा अधिकार लिखूं। क्या कभी कहने, वाह। कभी मन कहता है श्रृंगार लिखूं। वाह कभी कभी मन कहता है श्रृंगार लिखूं। वाह छोड़ सकल संसार तुम्हीं में खोने का मन करता है। छोड़ सकल संसार तुम्हीं में खोने का मन करता है। एक नहीं हर जन्म में तेरा होने का मन करता है। एक नहीं हर जन्म में तेरा होने का मन करता है। हृदय पटल पर लिखूं तुम्हारा, हृदय पटल पर लिखूं तुम्हारा प्यार प्रिय 100 बार लिखूं। क्या कहने, वाह। कभी कभी मन करता है बहुत शानदार, बहुत शानदार। अक्सर ही खालीपन में मन तुमको सोचा करता है। अक्सर ही खालीपन में मन तुमको सोचा करता है। 24 घंटे 8 पहर बस तुम में खोया रहता है। अक्सर ही मन खालीपन में तुमको सोचा करता है। 24 घंटे 8 पहर बस तुम में खोया रहता है। प्रणय परीक्षा की परिणति, प्रणय परीक्षा की परिणति में जीत लिखूं या हार लिखूं। कभी कभी मन कहता है श्रृंगार लिखूं। कभी कभी मन कहता है क्या कहने, क्या कहने। लिखूं स्वयं को ना तुम्हें पतवार लिखूं। कभी कभी मन कहता है श्रृंगार लिखूं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या कहने, क्या कहने। आपको बेपनाह दादो तस्कीन से नवाजा जा रहा है। जनाब पंकज कुमार खरे साहब बहुत ही अजीम शायर हैं और संचालक भी हैं, आपको दादो तस्कीन से नवाज रहे हैं। अनुपमा जी, योगेश धाकरे साहब आपको दादो तस्कीन से नवाज रहे हैं। वीरभद्र कुमारी जी पटल के भीतर से भी और पटल के बाहर से भी आपको दुआएं दे रही हैं। कमल पुंदीर साहब अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। अकरम इमाम रजा साहब अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। राजू गोची जी अपनी मोहब्बतें लुटा रहे हैं और महेश प्रकाश अस्थाना जी भी आपको दादो तस्कीन से नवाज रहे हैं। और बहुत शानदार रचना आपने पढ़ी और पहली बार आपने श्रृंगार पढ़ी और पहले ही बॉल पे आपने चौका नहीं छक्का लगा दिया। आपको बहुत बहुत बधाई हो और आपसे गुजारिश है कि आप और पढ़ें, एक रचना और पढ़ें। जीवन के प्रति एक आभार व्यक्त करती हुई एक छोटी सी रचना है, मैं उसे पढ़ती हूँ। नई नई रचना है, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। मिले सुअवसर लिखने का तो मिले सुअवसर लिखने का तो हक में सबके प्यार लिखूं। मिले सुअवसर लिखने का तो हक में सबके प्यार लिखूं। क्षमा लिखूं हर एक रिश्ते को जब मन का उद्गार लिखूं। मिले सुअवसर लिखने का तो हक में सबके प्यार लिखूं। क्षमा लिखूं हर एक रिश्ते को
जब मन का उद्गार लिखूं। किसने आहट किया है कब कब, किसने दुख पहुंचाया है, किसने आहट किया है कब कब, किसने दुख पहुंचाया है। कुछ बातें बेमतलब होती, कुछ बातें बेमतलब होती, क्यों उनका प्रतिकार लिखूं। वाह वाह, क्या कुछ कहने, वाह। बातें बेमतलब होती, क्यों उनका प्रतिकार लिखूं। मिले सुअवसर लिखने का तो हक में सबके प्यार लिखूं। व्यथा वेदना अवरोधों से भी प्रशस्त पथ होता है, व्यथा वेदना अवरोधों से भी प्रशस्त पथ होता है। जीवन में इनकी संगति को भी सहर्ष स्वीकार लिखूं। जीवन में इनकी संगति को भी सहर्ष स्वीकार लिखूं। मिले सुअवसर लिखने का तो हक में सबके प्यार लिखूं। जो भी प्राप्त हुआ इस जग से, जग में ही रह जाना है। जो भी प्राप्त हुआ इस जग से, जग में ही रह जाना है। हर दुर्बल असहाय की खातिर, हर दुर्बल असहाय की खातिर सदा खुले मैं द्वार लिखूं। हर क्या कहने, बहुत शानदार। असहाय की खातिर सदा खुले मैं द्वार लिखूं। जिस जिसके धक्के से जीवन मेरा है सिरस्त हुआ, जिस जिसके धक्के से जीवन मेरा है सिरस्त हुआ, उस सब के नियमित प्रयास को, उस सब के नियमित प्रयास को भी अपना आभार लिखूं। मिले सुअवसर लिखने का तो हक में सबके प्यार लिखूं। क्षमा लिखूं हर एक रिश्ते को, जब मन का उद्गार लिखूं। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन रचनाओं से आपने नवाजा और इस कवि सम्मेलन को, इस मुशायरे को, इस महफिल को बहुत ही मजीद बुलंदी बख्शी है। अनुपमा जी, आपको बेहद दुआओं से नवाजा जा रहा है, बेहद ज्यादा दादो तस्कीन से नवाजा जा रहा है, क्योंकि आपने जो भी रचनाएं पढ़ी वो दिल तक पहुंचती हैं। दिल से लिखी हुई रचनाएं जब दिल तक पहुंचती है तो उसका मजा ही कुछ और होता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। इतनी बेहतरीन रचनाओं के लिए हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, आपको बधाई देते हैं और आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पंकज कुमार खरे भाई, योगेश ढाकरे जी, वीरभद्र कुमारी जी, कमल पुंधीर जी, अकरम इमाम रजा साहब, राजू गोची जी, महेश प्रकाश अस्थाना जी और भी बहुत सारे साहित्य पसंद लोग, साहित्य को पसंद करने वाले, अदब की खिदमत करने वाले, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे गुजारिश है कि आप हमारी हौसला अफजाई इसी तरह करते रहें ताकि हम और भी अच्छा पढ़ते रहें और आपको सुनाते रहें और इसी तरह मुशायरे को और भी कामयाबी तक पहुंचाते रहें। तो शुक्रिया अदा करते हुए मैं अब अगले शायर की तरफ चलता हूं, जो पहले तो पुलिस सेवा में रहे और गुजरात की जनता को एक बेहतर पुलिस ऑफिसर के रूप में उनकी सेवा की। उसके बाद अदबी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अब वो अदब की बेपनाह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरा इशारा है हमारे बहुत ही अजीम शायर, बहुत ही हमारे बड़े भाई जनाब बेजार अहमदाबादी साहब की तरफ। वो एक ना सिर्फ उम्दा शायर हैं बल्कि अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को बहुत ही आसानी से हमारे जहनों तक, हमारे दिमागों तक, हमारे दिल तक पहुंचाते हैं और इनकी इसी अदा के हम सब कायल हैं। एक
कता पढ़ता हूँ निदा फाजली साहब का, और उसी खते के साथ मैं उन्हें दावत सुखन देता हूँ। अपना घर लेके कहीं और ना जाया जाए। इसी भी जनाब प्रदीप मिश्र अजनबी साहब तशरीफ ला चुके हैं पटल पे। ये हमारी खुशनसीबी है कि उनकी भी दुआएं हमें मिल रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं पटल पर, और आपसे गुजारिश है कि आप हमें अपनी अपनी दुआओं से नवाजते रहें, इसी प्रकार बने रहें। तो मैं बिजार साहब के लिए एक कता निदा फाजली साहब का अर्ज करता हूं। अपना घर लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, एक रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो इस खते के साथ मैं बेजार भाई को दावत सुखन देता हूं। आप तशरीफ लाएं और अपनी रचनाओं से हमें नवाजें। इस्तेमाल करता हूं स्वागत है मैं। भाई। आइए तो शुरू करेंगे साहब। शुक्रिया बहुत बहुत। तो स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम है जनाब आपका। जी, इजाजत है तो मैं अपना सबसे पहले जो मंच को नमन करता हूं और मंच का अभिवादन करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी साहिबान का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और आप लोग मेरी जो है मेरी रचना सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और मुझे मौका मिल रहा है आप लोगों को सुनाने का। स्वागत है भाई। चंद लाइनों को सुना रहा हूं पहले, उसके बाद में और दूसरी मेरे गजल लूंगा। मजबूरी। जी, स्वागत है आपका जनाब। जी, मजबूरी जुबां पर सच मेरे आने नहीं देती। मजबूरी जुबां पर सच मेरे आने नहीं देती, और खुददारी मुझे झूठी कसम खाने नहीं देती। खुददारी मुझे झूठी कसम खाने नहीं देती। किसी को कैसे बतलाऊं, किसी को कैसे बतलाऊं, भला मजबूरियां मेरी, ये मजबूरी मेरी मुझको ये बतलाने नहीं देती। मजबूरी मेरी मुझको ये बतलाने नहीं देती। और सच खामोश है, सच खामोश है मेरी जुबां पर तोड़ता है दम। सच खामोश है, बोलने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मजबूरियां कुछ ऐसी हैं। सच खामोश है मेरी जुबां पर तोड़ता है दम। कुछ तो बात है ऐसी जो दम जाने, कुछ तो बात है जो दम मेरा, कुछ तो बात है जो दम मेरा जाने नहीं देती। कुछ तो बात है जो दम मेरा जाने नहीं देती। मजबूरी जुबां पर सच मेरे आने नहीं देती। और इसके बाद मैं गजल ले रहा हूँ, छोटी सी गजल, उसके बाद और इजाजत होगी तो। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। वाह वाह वाह। चमन में गुल मुस्कुरा रहे हैं, चमन में गुल मुस्कुरा रहे हैं, हंसी मेरी उड़ा रहे हैं। चमन में गुल मुस्कुरा रहे हैं, हंसी मेरी उड़ा रहे हैं। चलो बियावा की ओर जाएं, चलो बियावा की ओर जाएं, चलो बियावा की ओर जाएं। शहर तो महफिल सजा रहे हैं, शहर तो महफिल सजा रहे हैं, चमन में गुल मुस्कुरा रहे हैं। क्या कहने, वाह।
मैं क्या करूं मैं कदे में जाकर, ओहो, क्या कहने, वाह। मैं क्या, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं क्या करूं मैं कदे में जाकर, मैं क्या करूं मैं कदे में जाकर, कदम यूं ही लड़खड़ा रहे हैं। मैं क्या करूं मैं कदे में जाकर, कदम यूं ही लड़खड़ा रहे हैं। चमन में गुल मुस्कुरा रहे हैं, क्या हंसिए कहने, वाह। मेरी उड़ा रहे हैं। छुड़ा के दामन वो देखो मुझ पर, छुड़ा के दामन वो देखो मुझ पर, पलट के भी मुस्कुरा रहे आहा, हैं। क्या कहने, क्या कहने। छुड़ा के देखो, छुड़ा के दामन वो देखो मुझ पर, पलट के भी मुस्कुरा रहे हैं। वाह, बेजार रुख सत हुआ जनाजा, बेजार रुखसत हुआ जनाजा, बेजार रुखसत हुआ जनाजा, लो हाथ वो भी हिला रहे आहा, हैं। क्या बात है, क्या बात है, लो बहुत शानदार। हाथ वो भी, लो बेजार रुख सत हुआ जनाजा, वो लो हाथ वो भी हिला रहे हैं। चमन में गुल मुस्कुरा रहे हैं, हंसी मेरी उड़ा रहे हैं। इसके बाद आप जैसी इजाजत दें। क्या बात है, वाह, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। आपको जी सर। बेपनाह दुआएं मिल रही हैं। पंकज भाई जुड़े हुए हैं, आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी साहब अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से आपको नवाज रहे हैं। आप पढ़ते रहिए। योगेश ठाकरे भाई, वीरभद्र कुमारी जी, कमल पुंधीर साहब, अकरम इमाम रजा साहब, राजू गोछे जी 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 और महेश प्रकाश अस्थाना जी आपको बेपनाह दादो तस्कीन से, मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। आप एक और रचना पढ़ें, छोटी सी। जी जी स्वागत है आदरणीय। आपका। एक एक कथा रखता हूँ, उसके बाद एक गजल ले लूंगा छोटी। जी जी, इनायत। कुछ भी, कितनी भी अपने को कुछ कितनी भी खुद को तकलीफ हो, लेकिन कोई अपना हाल पूछता है तो मुस्कुरा के ही जवाब देना पड़ता है, ठीक हूँ। बेशक बेशक। मत पूछो मेरा हाल दिल, मत पूछो मेरा हाल दिल, सबको बताऊं क्या। मत पूछो मेरा हाल दिल, सबको बताऊं क्या। उम्र भर झूठी हंसी लब पर सजाऊं क्या। उम्र आहा, भर झूठी क्या हंसी बात है, लब क्या पर बात है। सजाऊं क्या। उम्र भर झूठी हंसी लब पर सजाऊं क्या। और क्यों पूछते हैं लोग, क्यों पूछते हैं लोग मेरी खामोशियों का हाल। क्यों पूछते हैं लोग मेरी खामोशियों का हाल। लब पर न आए अब हंसी, लब पर न आए अब हंसी, तो मर जाऊं क्या। लब पर न आए अब क्या हंसी, बात तो है, मर जाऊं क्या क्या। बात है। बहुत शानदार, बहुत उम्दा। जी लब पर पढ़िए। न आए अब हंसी, तो मर जाऊं क्या। तो ये जो एक कथा था, कथा, उसके बाद जी एक जी गजल ले रहा हूँ। जी जी, पढ़िए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तरन्नुम मैं कोशिश कर रहा हूँ। जी इनायत। और अतीक भाई, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, दिखाई जी नहीं जी, दे रहे उनका हैं। उनका कोई बात कनेक्शन नहीं। आज सही नेट नहीं पकड़ रहा है। नेट इशू हो रहा है। जी जी।
तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ। तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते। जिगर पर तीर खाकर भी बगावत कर नहीं सकते। वाह 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 वाह, क्या कहने। जिगर पर तीर खाकर भी बगावत कर नहीं सकते, बगावत क्या कर कहने। ते, तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते। जिगर पर तीर खाकर भी बगावत कर नहीं सकते। वाह। जख्म दिल की जब उनसे शिकायत की तो कहते हैं। जख्म दिल की जब उनसे शिकायत की तो कहते हैं। जख्म दिल की जब उनसे शिकायत की तो कहते हैं। किसी के दिल की हम तो ऐसी हालत कर नहीं सकते। किसी के दिल के हम तो ऐसी हालत कर नहीं सकते। तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते। कहाँ शिकवा करें जाएं, कहाँ फरियाद लेकर हम। 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 सरे बाजार हम रुसवा मोहब्बत कर नहीं हाँ हाँ, सकते। क्या कहने क्या कहने, वाह शानदार। सरे बाजार हम रुसवा मोहब्बत कर नहीं सकते। और अगला शेर इसी लाइन के अंदर, अब अगला शेर बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। हजारों चाहने, हजारों चाह, जी जी बहुत बहुत। हजारों चाहने वाले हैं चाहे जिसको दिल दें वो। हजारों चाहने वाले हैं चाहे जिसको दिल दें वो। हजारों चाहने वाले हैं चाहे जिसको दिल दें वो। हजारों चाहने वाले हैं चाहे जिसको दिल दें वो। हम इतना जानते हैं उनसे नफरत कर नहीं सकते। हम इतना जानते हैं उनसे नफरत कर नहीं सकते। क्या कहने, वाह। तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते। जिगर पर तीर खाकर भी बगावत कर नहीं सकते। और गजल का आखिरी शेर मक्ता खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इनायत। मुस्कुराकर हाल दिल यूं तो न पूछा कीजिए मेरा। ऐसा कर रहे हैं, मैं आपका माइक बंद करे वो ये उनको गायब हो जाते, मत कुछ बोलो बोलो मत, उनको भी रहने दो, जैसा चल रहा चलने दो, फिर वो चले जाते। मुस्कुराकर हाल दिल यूं तो न पूछा कीजिए मेरा। मुस्कुराकर हाल दिल यूं तो
न पूछा कीजिए मेरा, मुस्कुरा कर हाल दिल यूं तो न पूछा कीजिए मेरा, सहारा गम का है गम से अदावत कर नहीं सकते। क्या बात है, क्या बात है, वाह। सहारा गम का है गम से अदावत कर नहीं सकते। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। तेरी तेरी नजरों से जीते जी शिकायत कर नहीं सकते। जिगर पर तीर खा कर भी बगावत कर नहीं सकते। एक आदरणीय दूसरी गजल थी मेरी जो अभी समाप्त हुई है। बहुत शानदार, वो क्या कहने, बहुत बेहतरीन। अतीक भाई पता नहीं वापस बार बार आ जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है। जी जी जी, बेजार साहब की बहुत ही शानदार गजलें, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन रचनाएं, और बिल्कुल हम कह सकते हैं कि आपने महफिल को जान बख्श दी है। जिंदाबाद और जिंदाबाद। अतीक भाई आप कैमरा ऑन कर लें, आपकी आवाज बिल्कुल साफ है। नेट इतना नहीं, खराब चल रहा है आपकी कि आवाज जिसका बिल्कुल जवाब आ रही नहीं। है, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। आप कैमरा ऑन कर लीजिए और माइक को खोले म्यूट कर लीजिए। माइक रहने जी दो, जी। अभी म्यूट नहीं होता हो तो फिर रहने दो, लेकिन और हाजिर इसी बीच हाजिर रहिए कम हिंदुस्तान से के बहुत ही बेहतरीन गीतकार बड़े भाई जनाब भूदत्त शर्मा जी तशरीफ ला चुके हैं। भूदत्त भाई का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। आपका स्नेह, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका दुलार और आपकी आ, मोहब्बतें लगातार बेजार भाई को मिल रही हैं। और इसी के साथ बहुत महेंद्र बहुत भट्ट जी अपनी दुआओं से आपको नवाज रहे हैं, जो ग्वालियर की धरती से तशरीफ फरमा है। आदरणीय प्रदीप मिश्र अजनबी साहब अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। बहुत बहुत पंकज भाई लगातार अपनी मोहब्बतें लुटा रहे हैं। और योगेश धाकड़े जी, वीरभद्र कुमारी जी। अतीक भाई से गुजारिश है कि अपना माइक म्यूट कर लें और कैमरा ऑन कर लें। जी, तो बहुत ही शानदार रूप ले चुका है ये मुशायरा, बहुत ही बेहतरीन चल रहा है ये मुशायरा, और आप सब की मोहब्बतों के हवाले है। और बेहतरीन रचनाएं बेजार भाई ने नवाजी हैं, उनके लिए एक कता नजर करता हूं। होकर मायूस नयूं शाम से ढलते रहिए, होकर मायूस नयूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। तो बहुत ही शानदार गजलें रही आपकी। और अब मैं मुशायरा को आगे बढ़ाता हूं, कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाता हूं। और हमारी बहुत ही प्यारी बहन जो छत्तीसगढ़ की धरती से तशरीफ फरमा है, बहुत उम्दा लिखती हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ती हैं, और अपनी जिंदगी के तजर्बात से हमें बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुकून के साथ दो चार कराती हैं। उनका सुनना ही, उनसे सुनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात समझी जाती है। मैं एक कता से उनका इस्तकबाल करता हूं और आप सबकी दुआएं चाहूंगा, और दीदी की खास तवज्जो चाहूंगा। नजर को नजर की खबर ना लगे, नजर को नजर की खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, आपको देखा है बस उस नजर से, जिस नजर से आपको नजर ना लगे। तो दीदी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप पढ़ें दीदी, आपका स्वागत है। पावन मंच को मेरी आवाज जा रही है अब तक? जी जी, आदरणीय डॉक्टर बीना सिंह रागी जी का बहुत बहुत स्वागत है। पावन मंच को नमन करती हूँ। संस्थापिका मैडम वीरभद्रा जी, पदाधिकारी बेजार साहब जी, और
अनुपमा जी, साबिर साहब बहुत अच्छा निजामत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सबको करवत प्रणाम करती हूँ। साबिर साहब के संचालन में मैं पहले भी पढ़ चुकी हैं, बेहतरीन निजामत करते हैं, क्या कहूँ। और उन्होंने इतने खूबसूरत अल्फाज के साथ हमें दावते सुखन दिया, तो गजल के चंद शेर कहती हूँ। मतलब कुछ इनायत। यूं है कि देखिएगा कि हम तो नादान है, बात अपनी सुना देते हैं। हम तो नादान नादान है, है। बात अपनी सुना देते हैं। हम तो नादान है, बात अपनी सुना देते हैं। इल्म वाले इसे तूफान बना देते हैं। क्या कहने, बहुत शानदार इल्म दीदी, वाले बहुत शानदार। इसे तूफान बना देते हैं, और हम तो नादान है, बात अपनी सुना देते हैं। और ये जमाने के हवाले से इंसानी फित्र देखिए। भूदेव इनायत। शर्मा जी, हाँ जी, प्रणाम करती हूँ शरफ को। लोग चिंगारी को शोलों में बदलते जग में। लोग, अभी साहब ने कहा कि जिंदगी की हकीकत लिखती हूँ, क्या करूँ, ऐसी जिंदगी में उलझी हुई हूँ मैं। मैं अपने घर में शाइते के सफर की अकेली मुसाफिरा हूँ। तो कुछ ऐसे ही लिख जाता अच्छा। है मुझसे, और कहने की कोशिश कर रही हूँ कि लोग चिंगारी को शोलों में बदलते जग में। वाह लोग चिंगारी को शोलों में बदलते जग में, आप क्यों हौसले की आग बुझा देते हैं? वाह वाह आप वाह क्यों वाह, क्या हौसले की कहने। आग बुझा देते हैं? और हम तो नादान है, बात अपनी सुना देते हैं। और ये भी शेर अपनी जात को नजर करती हूँ, विश्व की सभी नारी जात को इनायत। नजर करती हूँ, सुनिएगा। रंजो गम लाख में हंस हंस कर छुपाऊं, लेकिन रंजो वाह। गम लाख में हंस हंस के छिपाऊं, लेकिन अश्क बहते हैं तो सब राज बता देते हैं। अश्क क्या बहते कहते हैं हैं, तो सब क्या राज बता कहने। देते वाह हैं। और वाह इल्म वाह वाले वाह। इसे तूफान बना देते हैं। और ये मक्ता देखिए कि तू ही मुंसिफ है, तू ही है मीरा शाहिद यारब। तू ही तू मुंसिफ ही है, मुंसिफ तू है। ही है मीरा शाहिद यारब। बिना निर्दोष तो लोग क्यों सजा देते हैं? वाह बिना वाह वाह वाह, बिना क्या कहने। बिना निर्दोष तो लोग क्यों सजा देते हैं? और हम तो नादान है, बात अपनी सुना देते हैं। इल्म वाले इसे तूफान बना देते हैं। इल्म वाले इसे तूफान बना देते हैं। एक आधा मिनट की एक क्षण पेश कर रही हूँ शाबिर साहब। अध्यक्ष महोदय तो इनायत है ही, इनायत। उन्हें उनकी इजाजत चाहिए थी। बेजार साहब है, उनकी वर्दी को नमन करती हूँ। विश्व के सभी हमारे फौजी भाइयों की वर्दी को नमन करती हूँ। पढ़ती हूँ कि देखिए, आन बान शान यह, आन बान शान यह, मेरा अभिमान यह, तिरंगा तीन रंग का सबका गुमान है। तिरंगा तीन रंग का सबका गुमान है। इस छोर उस छोर फैला है चाहूं ओर, इस छोर उस छोर फैला है चाहूं ओर। माटी का चंदन करे भारत महान है। क्या माटी बात का है। चंदन करे भारत महान है। जात पात छोड़ सब गले मिल आओ अब, जात पात छोड़ सब गले मिल आओ अब। राष्ट्र हित कहो ये जान। बहुत आवाज आ रही है, किसी के माइक खुला है, बहुत किसी के माइक खुली हुई, बहुत आवाज आ रही है। अतीक भाई, आप राष्ट्र म्यूट कर धर्म, लीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। राष्ट्र धर्म हित कहो ये जान कुर्बान है। सर पे कफन बांधे, छाती पे है गोली दागे। सर पे कफन बांधे, छाती पे है गोली दागे। ऐसे वीर सपूतों को मेरा जी प्रणाम है। ऐसे वाह, वीर क्या बात है। सपूतों को मेरा जी प्रणाम है। आन बान शान यह, मेरा अभिमान यह, तीन रंग तिरंगा का सबको गुमान है। भारत वाह महान है, भारत महान है। शाबिर साहब, मुझे कितने मिनट के टाइम मिला है मुझे नहीं पता, बता दीजिएगा मुझे। आप एक छोटी सी रचना और पढ़ें, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
मैं एक गीत तो पढ़ना चाहती हूँ, उसके पहले आज अनुपमा जी ने एक नए दौर की रचना पढ़ी, तो मेरी भी इच्छा हो रही है कि नए दौर की एक रचना आपको सुनाऊं। बहुत छोटी सी कुछ पंक्तियां ही है, क्योंकि लिख जी गई जी है जी इसलिए सुना देती हूँ। स्वागत है आपका। अमूमन इरशाद इरशाद अमूमन मैं ऐसी कविताएं मैं नहीं लिखती हूँ, लेकिन लिख गई है, मजे से आनंद मैं से भी आप नहीं भी लिखती सुनिएगा। थी, लेकिन ऐसे हाँ, बस दुनिया के साथ चलना पड़ता है, जमाने के साथ। जी सुनिएगा जी कि हाँ, हाँ वह सचमुच कुछ अल्हड़ पगली सी, हाँ हाँ वह सचमुच थी कुछ अल्हड़ पगली सी, दिल से भोली भाली सच्ची मगर सूरत से अगली सी, अगली बदसूरत। आहा दिल से भोली भाली सच्ची मगर सूरत से अगली सी, हाँ वह सचमुच थी कुछ अल्हड़ पगली सी। और ये बंद देखिए, उसे इल्म न था जग के रस्म रिवाजों का, उसे इल्म न था जग के रस्म रिवाजों का, वह आज भी अपशकुन मानती आशमा के टूटे तारों का, वह आज भी अपशकुन मानती आशमा के टूटे तारों का, प्रेम के स्कूल में मानो वह लगती छात्रा कक्षा पहली से, हाँ वह सचमुच थी कुछ अल्लड़ पगली से। और ये उस क्या बात है। सितमगर के सितम सारे सहा करती थी, दर्द ही प्रेम की पूंजी है प्रेम के बारे यही कहा करती थी, उसे वाह तो सदा एक सा ही लगा बातें उसकी असली नकली सी, हाँ वह सचमुच थी कुछ अल्लड़ कुछ पगली सी। और ये अचानक इसमें टर्न होता है, देखिए कविता के यू टर्न हुआ है कि ब्लॉक करने के पहले उसने कई बार डीपी में उसकी फोटो को चूमा था, क्या करती क्या क्या बात है। करती क्या क्या करती बात है। वाह क्या करती मैसेज के रिप्लाई में रूखा सूखा इमोजी कई गुना था, मैसेज के रिप्लाई में रूखा सूखा इमोजी वाह कई गुना था, आईने के सामने खुद को देखा तो आज वह खुद लगी कुछ बदली बदली सी, हाँ वह क्या सचमुच बात है। थी कुछ अल्लड़ पगली सी, दिल से भोली भाली सच्ची मगर सूरत से अगली सी, दिल से क्या भोली बात भाली है। क्या सच्ची बात है। मगर सूरत से अगली से। ये ऐसे ही लिख गया है तो मैंने आज सुना दिया। चलिए वो गीत पेश कर देती हूँ शाबिर भाई। ये मेरे जी जी सामने आ गया, बहुत पुरानी है, कोरोना के दौरान मैंने लिखा था, कुछ बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाई, फिर भी आज मेरा मन किया पढ़ने का, सुनिएगा। जी जी स्वागत है। बजा रही है दुनिया डफली अपने ही सुर ताल, इतना हाउस पौच था उस समय, तो जो मन के भाव आ गए बस वही उतरते गए। बजा रही है दुनिया डफली अपने ही सुर ताल में, उलझ गया है मन ये मेरा, उलझ गया है मन ये मेरा अपने ही जाल में, बजा वाह रही है क्या कहने। दुनिया डफली अपने ही सुर ताल में। और एक बैंग देखिए, नादा है जो ढूंढे रौनक अब गाँव की बाजार में, नादा है जो ढूंढे रौनक अब गाँव की बाजार में, एक लुटेरा ले गया लूट, एक लुटेरा ले गया लूट, रौनक सारी माल में, बजा आहा रही है दुनिया डफली अपने ही सुर ताल में। और ये दो मिसरे देखे, कुछ शरारत भरे दो मिसरे हैं, दो कथा देखिएगा। शहर इनायत हुजुम में खो गए ओ दीद को ढूंढे नजर, शहर हुजुम में खो गए ओ दीद को ढूंढे नजर, बल बल जाती थी मैं जिसके, बल बल जाती थी मैं जिसके, देख डिम्पल गाल में, सरोजुम में क्या कहने। खो क्या कहने। गए ओ दीद को ढूंढे नजर। और ये
बड़ा चिंतनीय सब्जेक्ट देखिएगा। जो बच्चे बाहर रहते हैं, बूढ़ी आंखें हर पल ताके राहे उस औलाद की, बूढ़ी आंखें हर पल ताके राहे उस औलाद की, आएगा लौट परदेसी परिंदा, लौट आएगा परदेसी परिंदा, अपने घर हर हाल में लौट आएगा परदेसी परिंदा, अपने घर हर हाल में, बूढ़ी आंखें हर पल ताके राहे उस औलाद। और अंतिम पंक्तियां, इतिहास के पन्नों में होगा बीना बदनुमा एक दाग सा। 2020 हम लोगों ने जितना त्रासदी झेला, कितना दुख कितना दर्द पूरे विश्व ने झेला, सुनिएगा। इतिहास के पन्नों में होगा बीना बदनुमा एक दाग सा, कहर क्यों ढाया ऐ मेरे भगवन, कहर क्यों ढाया ऐ मेरे भगवन, इस सदी के साल में, क्या बात है, क्या बात में होगा बीना बदनुमा एक दाग सा, गुनाह मेरा बता दे मौला, गुनाह मेरा क्या था मौला, इस बवा के बवाल में बजा रही है दुनिया डफली, अपने ही सुर ताल में, अपने ही सुर ताल में, अपने ही सुर ताल में। धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। और इस तरह हमने बीना जी की जिंदगी की जो आप बीती है उसके जरिए बहुत कुछ हासिल किया। बहुत ही शानदार रचनाएं, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, बहुत ही सच्चाई के साथ, हकीकत के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, हंसते खिलखिलाते हुए उन्होंने अपनी रचनाएं रखी और बड़ी बड़ी बात बहुत ही आसानी से हमारे दिल तक उतार गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इतनी शानदार रचनाओं के लिए और इतनी बेहतरीन तरीके से आपने पेश किया। आपका इस्तकबाल है। अब सदर मोहतरम की बारी है। सदर मोहतरम साहब लगातार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और मुझे लगता है आज लखनऊ की फिजा कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमारे सदर साहब लगातार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अब उनकी ही बारी है। आदरणीय नेट प्रॉब्लम है, दर्शक भी जुड़ते हैं और हट जाते हैं, पता नहीं कुछ तो इशू है आज इस वजह से। जी 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 जी, इसी वजह से आज उनका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और अब चूंकि समय भी हो गया है तो उनके एब्सेंस में आदरणीय डॉक्टर बीना सिंह रागी जी ही अध्यक्ष का कार्यभार संभालें, ऐसी मैं उनसे विनती करता हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही है बीना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट कर लीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। जी माइक जी, मेरा खुला हुआ है, माइक तो अभी मेरा आवाज खुला आ हुआ रही है। जी अभी आवाज आ रही है। फिर से म्यूट हो गया आपका। म्यूट हो गया आदरणीय, फिर से टच करें। हाँ ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। चलिए एक मकबूल शायर के एक शेर से आपको बुलाती हूँ। साबिर भाई जी, आपको भी सुनना हमारा सौभाग्य होगा कि पुरानी कश्ती को लेकर मेरा हुनर गया है, पुरानी कश्ती को लेकर मेरा हुनर गया है, नए खेवैया ये न समझे कि नदी का पानी उतर गया है, नए खेवैया ये न समझे कि नदी का पानी उतर गया है और पुरानी कश्ती को लेकर मेरा हुनर गया है। आदरणीय मंच पर स्वागत है आपका शाबिर भाई साहब, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायतें मोहब्बतें आपकी।
और बहुत ही प्यार से आपने मुझे दावत सुखन दी। हालांकि मैं मुंतजिर था सदर मोहतरम के लिए, और सदर मोहतरम की अनुपस्थिति में आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ही उनका कार्यभार देख रही हैं, और सदर साहब आ चुके हैं। आपसे गुजारिश करूंगा अतीक भाई, आप अपना कैमरा ऑन कर लें जल्दी से। हम सब आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए बेताब हैं। आप जल्दी से जलवा अफरोज हों ताकि मुशायरा आगे बढ़े, कवि सम्मेलन आगे बढ़े। जी, तो इजाजत हुई है दीदी की, और उसको आदेश मानते हुए सबसे पहले एक मतला और एक शेर आपकी नजर करता हूँ, उसके बाद आगे जी इनायत कुछ इरशाद पढ़ने की कोशिश करता हूँ। खुश दिली जब से परवान चढ़ने लगी, खुश दिली जब से परवान चढ़ने लगी, खुश दिली जब से परवान चढ़ने लगी, कैफियत दिल की खुल के निखरने लगी, कैफियत दिल की खिल के निखरने लगी, खुश दिली जब से परवान चढ़ने लगी। और शेर मतले के बाद इनायत जी इनायत। कोशिशों से बदलती है तकदीर भी, कोशिशों से बदलती है तकदीर भी, इस तरह जिस्त अपनी संवरने लगी, इस तरह जिस्त अपनी संभलने लगी। और एक मुकम्मल गजल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, दुआएं चाहता हूँ आपकी। बोलो कब तक रहोगे दूर हमसे, बोलो कब तक रहोगे दूर हमसे, बोलो कब तक रहोगे दूर हमसे, मिलना तो होगा ही जरूर हमसे, मिलना तो होगा ही जरूर हमसे, बोलो कब तक रहोगे दूर हमसे। और ये शेर बतौर खास अनुपमा जी के लिए आपसे खास दुआएं चाहूंगा। छोड़ देता हूँ बातें जब करना, छोड़ देता हूँ बातें जब करना, पूछते फिरते हो कसूर हमसे, पूछते फिरते हो कसूर हमसे, बोलो कब तक रहोगे दूर हमसे। और बीना दीदी की नजर करता हूँ शेर, आपकी खास तवज्जो चाहूंगा, दुआएं चाहूंगा आपकी। जी इरशाद। शेर यूं है। बेरुखी से काम लेना जब, बेरुखी से ही काम लेना
जब बेरुखी से ही काम लेना जब, क्यों बदलते हो रुख हुजूर हमसे, क्यों बदलते हो रुख हुजूर हमसे। और आदरणीय प्रमोद भाई तशरीफ ला चुके हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। मनोज कुमार जी, बुजत शर्मा जी और पंकज भाई अपनी दादो तस्कीन से नवाज रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे इन्हीं दुआओं की उम्मीद करता हूँ। अगला शेर आदरणीय वीरभद्र जी के लिए है, आपसे आपको आपकी नजर करता हूँ। हमने अपना जो रुख बदल डाला, हमने अपना जो रुख बदल डाला, लेते फिर ना सनम गुरूर हमसे, लेते फिर ना सनम गुरूर हमसे। और ये मक्ते का शेर, आखिरी शेर बेजार भाई के लिए, और इस शेर की वजह से ये पूरी गजल लिखी गई है, खास तवज्जो चाहूंगा इस पे सभी से। जिंदगी खूब भाएगी तुझको, जिंदगी खूब भाएगी तुझको, जीने का सीख लो शऊर हमसे, जीने का सीख लो शऊर हमसे। बोलो कब तक रहोगे दूर हमसे, मिलना तो होगा ही जरूर हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मंच की इजाजत हो तो एक गजल के चंद अशार आपकी नजर करूं। जी जी बिल्कुल सर। अभी अध्यक्ष जी नहीं है तो आप, और अब आप ही थोड़ा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए सर। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश, मोहब्बतें आपकी। एक गीतनुमा गजल आपकी खिदमत में पेश करता हूं, पहली बार ये पढ़ रहा हूं, आपकी खास तवज्जो और आपकी खास दुआएं चाहूंगा। कही बातों को सारा जग सुने, कही बातों को सारा जग सुने, तू समझ ले वो जो कहा नहीं, कही बातों को सारा जग सुने, कही बातों को सारा जग सुने, तू समझ ले वो जो कहा नहीं, दिए तूने मुझ को है गम कई, दिए तूने मुझ को है गम कई, कोई एक बता जो सहा नहीं, दिए तूने मुझ को है गम कई, कोई एक बता जो सहा नहीं, कही बातों को। और ये शेर अनुपमा जी के लिए। तेरे इश्क में शिद्दत न थी, मेरे इश्क की
નથી इंतहा, तेरे इश्क में शिद्दत નથી, मेरे इश्क की નથી इंतहा, तुझे देख कर ये पता चला, तुझे देख कर ये पता चला, सही इश्क तूने किया नहीं, कही बातों को सारा जग सुने, तू समझ ले वो जो कहा नहीं, कही बातों को। और बेजार भाई के लिए आपकी खास तवज्जो चाहूंगा। मुझे है तेरे दुखों का गम, तुझे मेरे दुख की खबर नहीं, मुझे है तेरे दुखों का गम, तुझे मेरे दुख की खबर नहीं, तुझे नातों की है खबर कहाँ, तुझे नातों की है खबर कहाँ, तुझे जज्बों का भी पता नहीं, कही बातों को। और वीरभद्र जी की नजर करता हूँ ये मक्ते का शेर। उसके बाद ज़हमत तमाम। ये खुलूस साबिर का है जो, ये खुलूस साबिर का है जो, तेरे झूठ को भी सच कहा, ये खुलूस साबिर का है जो, तेरे झूठ को भी सच कहा, तेरी बात नी सी मुखलिसी, तेरी बात नी सी मुखलिसी, बड़ी से कोई अदा नहीं, कही बातों को सारा जग सुने, कही बातों को सारा जग सुने, तू समझ ले वो जो कहा नहीं, दिए तूने मुझ को है गम कई, दिए तूने मुझ को है गम कई, कोई एक बता जो सहा नहीं, कही बातों को। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें इनायतें। आदरणीय, आपसे एक विनती है, अध्यक्ष सर का प्राइवेट चैट में आप नंबर दीजिए तो मैं उनको थोड़ा तकनीकी समस्या बता दें, उनके साथ जो हो रहा है, कोई हेल्प करने वाला लगता है नहीं है। तब तक आप एक और गजल पेश करें, कोशिश करती हूँ सर जुड़ जाए। आप मुझे प्राइवेट चैट में नंबर दें। जी जी, मैं देता हूँ प्राइवेट चैट में, लेकिन फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। मैं आदरणीय अनुपमा जी से गुजारिश करूंगा कि वो एक प्यारी सी रचना पढ़ें, तब तक मैं आपको नंबर देता हूँ। जी सर। एक मुक्तक बेटियों पे, वहीं से शुरू करते हैं। हर पिता की शान होती बेटियां, हर पिता की शान होती बेटियां, हर पिता की शान होती बेटियां, दो कुलों का मान होती बेटियां, दो कुलों का मान होती बेटियां, जो अधूरे रह
जो अधूरे रह गए ऐसे कई, सैकड़ों अरमान होती बेटियां। आहा, क्या कहने, वाह, सैकड़ों जिंदाबाद। अरमान होती बेटियां, अश्रुपूरित नैन में मुस्कान भर, अश्रुपूरित नैन में मुस्कान भर, मन मृदुल पर देह को पाषाण कर। वीरभद्रा जी ध्यान दीजिएगा, मन मृदुल पर देह को पाषाण कर, बन सुमन संपूर्ण जग सुरभित करे, बन सुमन संपूर्ण जग सुरभित करे, सृष्टि का वरदान होती बेटियां। वाह, क्या बात। सृष्टि का वरदान होती बेटियां। अब साबिर भाई अपना अधूरा छोड़ के जो गए थे महफिल, मुकम्मल करिए, आपको सौंपती हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बतें आपकी। और एक गजल के चंद अशार जब तक सदर मोहतरम जुड़ते हैं। दर्द में डूबी हुई उसने दास्तां है दिया, दर्द में डूबी हुई उसने दास्तां है दिया, दर्द में डूबी हुई उसने दास्तां है दिया, इश्क जो था ही नहीं उसका वास्ता है दिया, इश्क जो था ही नहीं उसका वास्ता है दिया। दर्द में डूबी हुई उसने दास्तां है दिया। और शेर हमेशा की तरह पहले अनुपमा जी को समर्पित करता हूं। खास तवज्जो चाहूंगा आपकी। जब्त की दी है, जब्त की दी है जहां उसने नसीहत मुझको, जब्त की दी है जहां उसने नसीहत मुझको, वही चंद लफ्जों में जीने का ज़ाब्ता है दिया, वही चंद लफ्जों में जीने का ज़ाब्ता है दिया, दर्द में डूबी हुई उसने दास्तां है दिया। और मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय से बात हो चुकी है वीरभद्रा जी की, और बहुत जल्द वो जुड़ेंगे, आप अपडेट कर दें। आदरणीय नहीं जुड़ पाएंगे, उनका नेट खत्म हो गया और उनके साथ तकनीकी समस्या भी रही, तो बोल रहे हैं मैं नहीं जुड़ पाऊंगा। कोई बात नहीं है, तो आप कार्यक्रम आप अपना गजल पूरा कर लें, उसके बाद समाप्त कर लेते हैं। जी जी पटल अध्यक्ष जी इजाजत दें। जी जी। तो विशिष्ट अतिथि जी अब सदारत कर रही हैं, करेंगी नियम के मुताबिक। तो अपने अपने आखिरी शेर पढ़ता हूं, उसके बाद ज़हमत तमाम। घर की जानिब नहीं आने की बात की उसने, घर की जानिब नहीं आने की, सुनिएगा, बहुत मेरे दिल के करीब है ये शेर। घर की जानिब नहीं आने की
बात की उसने, साथ ही घर में पहुंचने का रास्ता है दिया, साथ ही घर को पहुंचने का रास्ता है दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिशें, मोहब्बतें आपकी। और मैं आज की विशिष्ट अतिथि महोदया जो सदारत भी कर रही हैं थोड़े वक्त के लिए, चूंकि अध्यक्ष जी भी नहीं है और मुख्य अतिथि महोदया भी नहीं है, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारी समीक्षा करें, उसके बाद इस कार्यक्रम के स्थगन का आदेश दें। अनुपमा जी। मैं तो बहुत छोटी कलम हूँ और मेरी इच्छा है कि हमारे बीच इतने बड़े रचनाकार बेजार अहमदाबादी जी हैं, तो कार्यक्रम संपन्न होने की घोषणा उन्हीं से कराई जाए, मेरा निवेदन है। जी जी। अब सर आप ही कर लीजिए। नहीं, आप वरिष्ठ हैं, हम सभी के बीच आप वरिष्ठ हैं, इसलिए हमारा ये विनम्र निवेदन स्वीकार करें। जी, अब समीक्षा में तो कुछ कमी नहीं है, कुछ कमी बताना जैसा है ही नहीं। सबने बहुत अच्छा कार्यक्रम अपनी अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छी पेश की है और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है और काफी मजा आ गया। लेकिन थोड़ी दिक्कत यही हुई है कि अध्यक्ष श्री हाजिर नहीं रह पाए, तो थोड़ा कार्यक्रम में उसमें दिक्कत हो गई है। बाकी और तो सब अच्छा ही रहा है, सबने बहुत अच्छा सुनाया। आपने सरस्वती वंदना शुरू में अच्छी की, उसके बाद जो रचना सुनाई वो भी बेहतरीन थी। और साबिर भाई का तो कहना ही क्या है, उनका तो पटल पर आने के बाद पटल का एक समा बंध जाता है और पटल का एक जलवा पटल पर बिखर जाता है। और साबिर भाई की जो है संचालन का तो कोई जवाब होता ही नहीं है, उसका तो सभी लोहा मानते हैं संचालन का। तो और कुछ है, और उन्होंने गजलें भी सुनाई जो बहुत बेहतरीन सुनाई हैं, एक से बढ़कर एक। और हमारी वीरभद्र जी हैं, उन्होंने भी जितना उनसे बना उन्होंने काफी अच्छा सुनाया। बहुत शानदार। और कुछ भी बहुत कुछ कहने जैसा नहीं है। और हमारी जो है हमने जो आपको गुजारिश की थी और हमारी गुजारिश पर आप लोग पटल पर पधारे, पटल पर आए हैं, पटल पर शिरकत की है आप लोगों ने, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप दोबारा भी जरूरत पड़े तो आप जरूर पटल पर आते रहें और पटल पर यूं ही जलवा बिखेरते रहें, यही मैं कहना चाहता हूँ। साबिर भाई से भी आप आ जाते हो तो पटल पे रौनक आ जाती है एक तरह की। शुक्रिया, यही शुक्रिया मेरा आपका कहना है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और यही कार्यक्रम समाप्त करने की जो है, वीरभद्र जी कुछ कहें, दो शब्द कहना हो तो कह सकते हैं, कार्यक्रम समाप्त करने की फिर आज्ञा प्रदान करें। बहुत बहुत आभार आदरणीय, आप आए, मैं मजा लेती हूँ, मैं प्रॉब्लम नहीं देखती हूँ, आनंद लेती हूँ। नेट का प्रॉब्लम होते रहता है, कनेक्शन कनेक्ट डिस्कनेक्ट होते रहता है और मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं सुनती हूँ तो, क्योंकि मैं इसकी विद्यार्थी नहीं हूँ, मुझे कुछ खास आता भी नहीं है, बस लिख देती हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है, मोहब्बत है कि इतना स्नेह देते हैं, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये आप लोगों का स्नेह है। हाँ, टेक्निकल थोड़ा सा आता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आता है, मैं दे दूँ। और ये बेजार अहमदाबादी सर का स्नेह है, प्रेम है कि वो इतना मुझे मोहब्बत देते हैं और महफिल सजाते रहते हैं, आप लोगों को बुलाते रहते हैं, तो इनमें सारा कार्य का सारा जिम्मेदारी उन्हीं को है। मैं फ्री हूँ, मुझे अच्छा लगता है जुड़ना आना आप लोगों के बीच में, और अभी भी हमारे साथ कुछ दर्शक बने हुए हैं, तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ, आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं 2 पंक्तियां समर्पित करती हूँ आप लोगों के समक्ष। इरशाद। जी सर। तुम रहो मेरे सामने और क्या मुझे चाहिए,
वाह जो मिले हैं गम मुझको उसकी बस दवा चाहिए। क्या कहने मैं चलूं तो रास्ता चले, मैं उड़ूं तो साथ दे हवा, ये सभी तो मुमकिन है, आपकी दुआ चाहिए। वाह ये सभी तो मुमकिन है, आपकी दुआ चाहिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का मेरे साथ इतना मोहब्बत देने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सांस चलती नमस्कार। रही तो बात होगी, किसी ना किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए क्या बात है, वाह। जरूर नमस्कार। मुलाकात तो होती ही रहेगी साबिर भाई, जी जी तो जरूर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।